अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत का तेल निकाल दिया। ट्रंप ने जिगरी दोस्त का लिहाज न किया। भारतीय हुकूमत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी कर दिए। भारत पर मजबूरी तौर पर अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया। तेल की खरीदारी हुई भारत पर भारी। ट्रंप ने दिखाए दिन में तारे। सर पकड़कर बैठ गए मोदी बेचारे। रूस से तेल की खरीदारी पर ट्रंप का गुस्सा अब तक थम न सका। एक बार फिर भारत सरकार पर टैरिफ बम दे मारा। भारत पर मजीद 25% टैक्स आयद करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा भारतीय हुकूमत अब भी रूस से तेल खरीद रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत को बारहा समझाया कि रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन के खिलाफ जंग में ईंधन फराहम न करे। ट्रंप ने भारत के ब्रिक्स में रुकनीत की भी शदीद मुखालफत कर दी। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी अडानी गठजोड़ बेनकाब कर दिया है। ट्विटर एक्स पर लिखा कि मोदी जी वजीर आजम ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं देंगे कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में तहकीकात चल रही हैं। सदर ट्रंप मोदी अडानी और रूसी तेल के मुआहदों और माली मामलात की पोल पट्टी खोल सकते हैं, इसीलिए मोदी खामोश हैं। अमेरिका और भारत के दरमियान मौशी ताल्लुकात अब टैरिफ के कांटों में उलझने लगे हैं। 2024 में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम 200 अरब डॉलर रहा। भारत ने अमेरिका को 110 अरब डॉलर की बरामदात की, जिनमें टेक्सटाइल, जेवरात, फार्मास्यूटिकल, ऑटो पार्ट्स और IT सर्विसेज शामिल हैं। अमेरिका और भारत के दरमियान माशी ताल्लुकात के चर्चे, तिजारती ताल्लुकात टैरिफ के कांटों में उलझने लगे। 2024 में दोनों ममालिक में तिजारती हजम 200 अरब डॉलर रहा। भारत ही अमेरिका को बरामदात 110 अरब डॉलर। बरामद किए गए सामान में टेक्सटाइल, कीमती जेवरात, हीरे जवाहरात, फार्मास्यूटिकल मसनूआत, ऑटो पार्ट्स और IT सर्विसेज शामिल। अमेरिका की भारत को बरामदात 75 से 90 अरब डॉलर के दरमियान, जिसमें हवाई जहाज, इलेक्ट्रॉनिक आलात, ज़रई मसनूआत, अजनास जैसे सोयाबीन और बादाम, LNG, खाम तेल और दिफाई साजो सामान शामिल। मगर अब जब वाशिंगटन की जानिब से भारत पर मखसूस शोबों में टैरिफ लगा दिया गया, ऐसे में सवाल ये नहीं कि तिजारत कम होगी या नहीं, बल्कि ये है कि क्या दुनिया के दो बड़े माशी खिलाड़ी आने वाले वक्त में इक्तिसादी शराकतदारी को तनाव की नजर होने देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ रूस पर नई पाबंदियां आयद करने के कबल मॉस्को पहुंच गए हैं और रूसी सदर प्यूटन से 3 घंटे तवील मुलाकात की। रूसी हुक्काम ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम दिया कि बातचीत की फतह होगी। मुलाकात के इससे ज्यादा तफसीलात मीडिया पर शेयर नहीं की जा सकती हैं। उधर भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की दौड़ें लग गई हैं। टीम के हमरा रूस पहुंच गए, जहां अहम मुलाकातें करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ रूस पर नई पाबंदियां आयद करने से कबल मॉस्को पहुंच गए हैं और रूसी सदर प्यूटन से उनकी 3 घंटे तवील मुलाकात भी हुई है। रूसी हुकाम ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम दिया कि बातचीत की फतह होगी। मुलाकात की इससे ज़्यादा तफसीलात मीडिया पर शेयर नहीं की जा सकती हैं। उधर भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की दौड़ें लग गई हैं। टीम के हमरा रूस पहुंच गए, जहां मुलाकातें करेंगे। भारतीय मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। अमेरिका ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया है। मजमूई टैरिफ 50% हो गया है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए माहिरीन मईशत आबिद सुलहरी और मीर मोहम्मद अली खान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल भारत को इंतबाह कर रहे थे। ये इजाफी टैरिफ मुतादिद सनतों को बुरी तरह मुतासर कर सकते हैं। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का रास्ता भी खुला है, जिससे तिजारती तनाव में कमी की उम्मीद की जा सकती है। अमेरिका की दोस्ती का दम भरते हुए आप अमेरिका के जियोपॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं उनसे डेविएट नहीं कर सकते। रशिया से ऑयल लेना और फिर उस ऑयल को बेचना या ईरान से शैडो फ्लीटिंग जो है वो तेल लेना, वो एक ऐसा जुर्म था, ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार भारत को वार्न कर रहे थे कि उसकी एक पेनल्टी जो है वो पड़ेगी। तो इसका मतलब एक तो ये हुआ कि आप अमेरिका को जो है वो डबल क्रॉस नहीं कर सकते उसके साथ दोस्ती रखते हुए। ये टैरिफ 50% रह ही नहीं सकते। दिस इज अ नेगोशिएटिंग टैक्टिक बाय ट्रम्प। ये चाइना पे भी पहुंच गया था 130% तक, 140% तक की बैक आउट। ये नेगोशिएट करेंगे, ये दोबारा आ जाएंगे
किसी भी नतीजे के ऊपर, जहां दोनों टैरिफ के ऊपर तो कोई काम हो ही नहीं सकता इंडिया और अमेरिका के दरमियान। टेस्ला के बानी एलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने मोदी हुकूमत के सेंसरशिप इख्तियारात को चैलेंज कर दिया। मोदी हुकूमत जब चाहे एक्स से मवाद हटाने का हुक्म दे देती है। मुकदमे का आगाज हो गया है। एक्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इक़दाम आज़ादी इज़हार राय को दबाने के मुतरादिफ हैं। मौक़े हक़ के बाद सामने आने वाले सियासी तज्ज़िये बेवज़न और बेबुनियाद साबित हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें महज अफवाहें हैं जिन्हें पाक फौज ने वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दो टोक अंदाज में कहा कि ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं। झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब देने के साथ साथ भारत को भी वाज़े पैगाम दे दिया गया है कि अगर अब जारियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान जवाब का आगाज़ मशरिकी समत से करेगा। IG साहब कल इंतजार करते रहे लोग एहतजाज के लिए नहीं आए। फितना फैलाने आग लगाने वाले क्या जाने अवाम की खिदमत क्या होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की क़यादत अब अहल हाथों में आ चुकी है। मुल्की अस्करी और सियासी क़यादत मुखलिस है। पाकिस्तान सिफारती महाज पर उभर रहा है। अब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। मैं ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मज़ा क्या होता है। अल्लाह ताला का ये बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान की क़यादत आज न सिर्फ मुखलिस हाथों में बल्कि अहल हाथों में है। अदालतों के जरिए हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 3 अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार दिए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा अदालतों के जरिए हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 3 अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए हमारे अरकान को नाअहल किया। हमने रिक्वेस्ट की थी 11:30 बजे कि आज हमारे 4 पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ जो नारवा सलूक रखा जा रहा है, हमारे पार्लियामेंटेरियन को डिस्क्वालीफाई कन्विक्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले, एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुँचे, इस पर बानी PTI इमरान खान से मुशावरत भी होगी। हम इस पर बिल्कुल गौर करेंगे और खान साहब से भी इंशाअल्लाह मुशावरत जल्द होगी। जो ये गैर कानूनी कदम लगाई गई है, अभी हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम इसको आईनी सतह पे सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। PTI रहनुमाओं ने अरकान की नाअहली पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की दरख्वास्त की। कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जश्न आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत वाइस चेयरमैन इदारा नज़रिया पाकिस्तान मुशाहिद हुसैन सैयद ने की। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़ैसला किया था कि कराची में पाकिस्तान जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार मुशाहिद हुसैन सैयद के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खुरम, क्या कहना है मुशाहिद साहब का? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक तकरीब आज पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची में मुनक्किद की गई है, जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद रैली इदारा नजरिया, जिसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ, और मकसद ये था कि हम यौम आज़ादी और जो फतह हुई है मार्का हक में, उसको सेलिब्रेट करें, कौम को इकट्ठा किया है और शुक्र अदा करें कायद आज़म का, अल्लामा इकबाल का, मादर मिलत फातिमा जिन्ना का, कायद मिलत लियाकत अली खान का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं। कराची के लोगों में बड़ा करंट है, बड़ी जान है और सब बड़ी खुशी मना रहे हैं कि ये खसूसी है यौम आज़ादी, क्योंकि इतनी बड़ी फतह हमारी तारीख में। इससे यकजहती भी पैदा हुई है, हिम्मत हौसला पैदा हुआ है और नई जान पड़ी है। कायद आज़म की रूह यकीनन बहुत खुश होगी, इसलिए हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। मुशाहिद हुसैन साहब का कहना है कि जो फतह हुई है उसमें वो बिलखुसूस पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पर पाक और फौज का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने शुक्रिया। गवर्नर हाउस कराची में मौक़े हक़ जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी की ज़ेर सदारत तकरीब में मेहमान खुसूसी ओमान और ईरान के काउंसिल जनरल्स ने शिरकत की। तकरीब में MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। ऑल सिंध
प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के चेयरमैन हैदर अली और सैयद तारिक अली शाह ने भी तकरीब में शिरकत की। 7 अगस्त को गवर्नर हाउस में राहत फ़तेह अली खान परफॉर्म करेंगे, 11 अगस्त को आतिफ असलम और 12 अगस्त को अली जफर परफॉर्म करेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने PIA के जरिए कराची से इस्लामाबाद सफ़र की वीडियो जारी कर दी है। कहा है कि बहुत जल्द PIA से बराह रास्त मैनचेस्टर जाऊंगी। उन्होंने PIA के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। जेन मैरियट को कॉकपिट में कप्तान ने एजाज़ी कैब भी पेश की। CEO PIA ने भी बरतानवी हाई कमिश्नर को परवाज़ों की बहाली में अनथक किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन पेश किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।